दुमका की बेटी अंकिता सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में उसके ननिहाल भाजपा के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने आक्रोश दिखाया। अंकिता के ननिहाल वालों के साथ साथ पूरे शहर में इस हत्या को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। शुक्रवार को शाम में अंकिता के ननिहाल से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हत्यारों के खिलाफ जल्द से जल्द न्याय की मांग को लेकर फांसी की मांग की। इसके उपरांत उपस्थित सदस्यों ने अंकिता की तस्वीर रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अंकिता के दादाजी ने कहा कि अंकिता बहुत ही भोली भाली लड़की थी और जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई वो समाज में क्रूरता का परिचायक है। ऐसे जघन्य हत्या करने वाले हत्यारे को न्यायालय अविलंब फांसी की सजा सुनाए ताकि उन तरह की मानसिकता वाले लोगों के बीच एक संदेश जा सके और समाज की लड़कियां सुरक्षित रह सके। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि झारखंड का मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र है जहां उनके भाई दुमका विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अंकिता के परिजनों ने कहा कि जेएमएम का कोई भी विधायक या उसके परिजनों ने कभी भी उनके घर में भेंट करने नहीं आए। उनके परिजनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से निवेदन की है कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। अच्छा, ये हमारा काम मांग है। अच्छा, ये घटना क्या ऐसा कहा जा रहा है कि अंकिता का उस लड़के से शायद पहले से भी संपर्क था, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ फोटो वगैरह आ रहा है सामने, वो सब अभी दे रहा है, बिल्कुल फोटो दे रहा है। जो अच्छा, फोटो देने वाला था तो पकड़ा गया, वो पकड़ा गया तो। अच्छा, वो पकड़ा गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं, सब फॉल्स है। जो फोटो वगैरह दिया जा रहा है सब फॉल्स है, उससे कोई संबंध नहीं है। वो क्या चाहता था अंकिता से? कि क्या क्या चाहता था वो उसे बताता था, हमसे तुम बात करो, नहीं किया, इतनी बात कर। अच्छा, मतलब बात करना चाहता था, संपर्क बनाना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई इसलिए, है ना? इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप उनके दादाजी? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जनता जो होते हैं बड़ा उम्मीद के साथ किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और जो झारखंड की अभी वस्तु स्थिति है, सरकार के लिए जनता तो बिल्कुल पीछे रह गए, वो सिर्फ अपने कुर्सी का ही चिंता कर रहे हैं। ये इस बिटिया को बचाने में तो जरा सा भी कोशिश सरकार ने नहीं किया, लेकिन अपना कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो दुनिया के सामने। जी, इस बिटिया के साथ जो घटना हुई, बहुत दर्दनाक घटना हुई, तो इसके इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग क्या कर रही हैं? किस तरह से आवाज़ उठा रही हैं? क्या चाहती हैं? कि शुरू के दिन से ही, जिस दिन से 23 तारीख से ही हमारे लोग जैसे ही लोगों ने घटना सुना है वैसे उसी समय से लोग लगे हुए हैं। चूँकि दुमका में बहुत संसाधन नहीं है, तो फिर भी यहाँ जो फास्ट एड के रूप में यहाँ हुआ, पूरे हमारे लोग लगे हुए थे, हम सभी लोग लगे हुए थे। और उसके बाद जब रिम्स रेफ़र किया गया, मैं सुबह 5 बजे से लेकर अंतिम यात्रा तक, जी आप थी? हाँ, अंतिम यात्रा में हम नहीं थे, चूँकि हम लोग कहीं और थे, लेकिन हमारे पूरे लोग, हमारे संगठन के लोग उनके साथ थे और इस परिवार के साथ उसी समय से खड़े हैं। और जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है, हम लोगों ने पूरा आवाज़ उठाया संगठन के तरफ से, और उससे बड़ा दुमका के जनता ने सड़क पर उतार के अपनी बेटी मान के इस परिवार के साथ खड़ा हो के इनको न्याय दिलाने का हर लोग मांग किए हैं। अब क्या चाहती हैं? ऐसा लगता है आपको न्याय मिल पाएगा अंकिता को? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मुझे विश्वास है, कानून पर मुझे भरोसा है, और इतना बड़े आवाज़ में जो जनता ने आवाज़ उठाया है, तो हमारा विश्वास कहता है इस परिवार को, बिटिया को न्याय मिलेगा। राजनीति से करना चाहूँगा, इस संकट को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या होने वाला है? कि वो क्या होने वाला है वो तो जी, आप भी एक राजनीतिज्ञ हैं। अखबार के माध्यम से हम सभी लोगों को जानकारी मिल रहा है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। हमने कहा कि जिस दल का नाम आप ले रहे हैं उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। वो आज की बात हम नहीं बोल रहे हैं, वो शुरू से उनका यही रहा है, कार्यशैली हम लोगों ने देखा है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि उनके जो डिक्शनरी में है, उस डिक्शनरी में ना विकास का शब्द है, ना सहयोग का शब्द है, बल्कि विनाश का